आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है से नो टू ड्रग्स। मतलब यहाँ पे ड्रग्स का ना, हालांकि ड्रग्स का दो मतलब होता है। पहला ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ, है ना, और दूसरा ड्रग्स का मतलब होता है दवाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? नशीले पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों को नशीला पदार्थ क्या करना है? नो करना है, मतलब कि यूज नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। देखिए, जब कोई बच्चा ना बड़ा हो रहा होता है, सियाना हो रहा होता है, यानी कि जब वो अपने एडोलसेंस पीरियड में होता है, तो उसके बॉडी में बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं, है ना। यानी कि अनेकों अनेकों प्रकार के उसके बॉडी में बदलाव आते हैं, माइंड में बदलाव आता है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू करता है ना। तो ये क्या डरने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं, ये नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी के साथ होता है ये चीज़। आगे, सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि जो चीज़ मेरे साथ हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो ये क्या नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है, स्वेट ग्लैंड की वजह से हो रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे भाई उसका नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है। उसका भी आएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, हर एक बॉडी में अलग अलग से हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की या फिर डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ होता है। If anybody suggests that we will get relief if we take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor। देखिए, यहाँ पे ना ड्रग्स का मतलब दवाई भी होता है और ड्रग्स का मतलब नशीला पदार्थ भी होता है, लेकिन इस वाले पॉइंट में ड्रग्स का मतलब है दवाई। इस वाले पॉइंट में ड्रग्स का मतलब है दवाई। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में अलग अलग बदलाव आते हैं, हमको लगता है कि अरे भाई ये केवल मेरे बॉडी में हो रहा है, हम डर जाते हैं और जाके मेडिसिन शॉप से दवाई खरीद के खा लेते हैं, जो कि गलत चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला बात तो एडोलसेंस पीरियड में आपके बॉडी में जो बदलाव आ रहे हैं, जिसके बारे में आप डर रहे हैं, आपका डरना गलत है, वो सबके साथ होता है। और दूसरा बात, यदि आप इतना ही डर रहे हैं तो एक बार जाकर डॉक्टर से दिखा दीजिए। डॉक्टर यदि दवाई लिख दे तो फिर अपना वो दवाई खाइए, अपने से खाना नहीं है। अपने से डॉक्टर बनिएगा तो फिर पेशेंट बनने में देरी नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलिए वही बात है। उसके बाद ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स आर एडिक्टिव, यहाँ पे अब ड्रग्स का मतलब है वही नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ यदि आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बार बार इस्तेमाल करने का मन करता है, इसलिए यूज ही नहीं करना है, सिंपल सा बात। इफ वी टेक देम वंस वी फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। यदि हम लोग नशीला पदार्थ एक बार इस्तेमाल करते हैं तो पता नहीं, देखो हमारा ना ह्यूमन बिहेवियर है ये चीज़ कि हमारा ध्यान ज़्यादा ना बुरे चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा गौर किए होंगे। तो जब हम लोग एक बार नशीला पदार्थ कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो हमारा ध्यान बार बार उधर ही जाता रहेगा, और जब जब ध्यान जाएगा तब तक हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। आगे, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। हो सकता है कि अभी आपको वो असर ना करे, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, बहुत अलग अलग प्रकार का हमारा ड्रग्स है जो कि लोग यूज भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। ये तुरंत असर नहीं दिखाता है ना। 10 साल 20 साल के बाद आपको असर दिखाना शुरू करेगा, और जब असर दिखाना शुरू करेगा तो फिर कोई काम नहीं आएगा, पैसा भी नहीं आएगा, काम याद रखना है। उसके बाद दे रुइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये आपका खुशी भी छीन लेगा और आपका स्वास्थ्य भी छीन लेगा, दोनों छीन लेगा, है ना। तो ऐसा करना ही नहीं है, बच के रहना है। एड्स आर कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस कॉल्ड HIV। एक प्रकार का ना यहाँ पे और हमारा बीमारी है जिसका नाम है एड्स। ठीक है ना। और ये किस वजह से होता है? एक HIV वायरस होता है, उसके वजह से हमारा ये जो एड्स बीमारी है वो होता है। जैसे अभी फिलहाल हमारा कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, तो कोरोना वायरस में हमारा जो वायरस का नाम था वो क्या था? कोविड-19 था। तो वायरस का नाम यहाँ पे हमारा कोविड-19 था, और जो बीमारी हो रहा था उसको हम लोग क्या कह देते थे? कोरोना वायरस, सिंपली, है ना। तो यहाँ पे बीमारी जो हो रहा है वो है एड्स, और किस वजह से हो रहा है? HIV वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing these syringes used for injecting drugs। अब देखिए, ये वाला बीमारी जो है एड्स, ये किस किस प्रकार से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। सबसे पहला तो ये कि जब कोई डॉक्टर एक ही सिरिंज से
हमको भी इंजेक्शन दे और सामने वाले को भी इंजेक्शन दे, एक ही इंजेक्शन से, तो इस केस में जो है ना एड्स हमारे बॉडी से उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पहला केस हो गया जहाँ पे हमारा एड्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। आगे बढ़ते हैं, और कैसे हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। यदि मान लीजिए बच्चे को HIV वाला, सॉरी बच्चे को एड्स का, सॉरी बच्चे नहीं, उसकी मम्मी, उसकी माता, यदि मदर को एड्स का बीमारी है और वो किसकी वजह से हुआ है, वायरस की वजह से यदि हुआ है, तो यदि मदर का मिल्क बच्चे फीड करेंगे, बच्चे कंज्यूम करेंगे, तो वो बीमारी माँ के मिल्क से होते हुए बच्चे के पेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे मदर तो पहले से इन्फेक्टेड थी, बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, दोनों में हमारा एड्स का बीमारी चला जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या और किसी वजह से फैल सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। अब यहाँ पे तीसरा तरीका है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी हमारा एड्स वाला बीमारी हो जाता है, जो कि एक HIV वायरस है। यानी कि ये HIV हमारा एक वायरस का नाम है और ये एड्स उससे होने वाला बीमारी है। तो HIV एड्स बेसिकली हमारा एक वायरस है जो कि बीमारी कौन सा पैदा करता है, एड्स। और ये एड्स 3 तरीके से, यहाँ पे क्लास 8 में भी आप हैं तो क्लास 8 में 3 तरीके से ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ये आपने यहाँ पे जान लिया। अब तो कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ ये वाला क्लास हमारा खत्म होता है और ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरीके से दी एंड होता है। कहीं पे कोई डाउट नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे कोई डाउट रहा होगा या फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।